ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। और शुक्र ग्रह जो कि एक बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही शुभ ग्रह से माना गया है, क्योंकि इसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष में जो शुक्र ग्रह है, इसको भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, या मैं कहूँ आपको रोमांस, काम वासना, फैशन डिजाइनिंग आदि का, इन सब चीजों का कारक माना गया है। और आगे हम इसके बारे में बात भी बताएंगे आपको। तो शुक्र की दो राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों का जो स्वामी है वह शुक्र है। और 27 नक्षत्रों में, जो कि भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, ये जो 3 नक्षत्र है, इन नक्षत्रों के जो स्वामी है वह शुक्र ही है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जिस जातक के लग्न के अंदर शुक्र बैठा हुआ है या शुक्र की राशि है, तो किस प्रकार का उसका स्वभाव रहेगा। ज्योतिष में बताया गया कि शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति के लग्न भाव में बैठा हुआ है, जातक का रंग, रूप आदि इन सब चीजों से परिचित कराता है। उसका व्यक्तित्व, यानी कि विपरीत लिंग के जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी ओर हमेशा आकर्षित रहता है। और शुक्र के प्रभाव से वह दीर्घायु होता है, स्वभाव में मृदु भाषी होता है, मीठा बोलने वाला होता है, सभी को अपना बनाने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि मैं कहूँ आपको कि ऐसे लोग वाणी के बहुत कारक होते हैं और वाणी से लोगों को बहुत प्रसन्न करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, इनके प्रति बहुत इनकी रुचि भी होती है। और शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति काम वासना, भोग विलास संबंधी चीजों में, इन चीजों को मतलब प्रेफर पहले देता है और प्राथमिकता इन चीजों को देता है। तो जिस जातक की कुंडली में शुक्र प्रथम भाव में स्थित है, वह चित्रकार बन सकता है, गायक बनता है, नर्तक बनता है, कलाकार बन सकता है, अभिनेता बन सकता है। इन सारी चीजों के लिए हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो बलि शुक्र है, तो बलि शुक्र का व्यक्ति पर क्या प्रभाव रहता है। देखिए, बलि शुक्र व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है और पति पत्नी के बीच जो प्रेम की भावना होती है उसे बढ़ाता है। वही प्रेम करने वाले जातकों के जीवन में रोमांस में वृद्धि भी करता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र पॉजिटिव है, यानी मजबूत है, उस व्यक्ति के वो जीवन में भौतिक सुखों का हमेशा आनंद लेता रहता है। और बलि शुक्र के कारण व्यक्ति साहित्य के अंदर, कला के अंदर, डांसिंग या सिंगिंग के अंदर इनका बड़ा शौक रहता है। और जिन जातकों के जो पीढ़ी शुक्र है, तो उसका क्या प्रभाव रहता है। तो पीढ़ी शुक्र के कारण व्यक्ति का जो वैवाहिक है वह दाम्पत्य जीवन कमजोर हो जाता है, परेशानी आती, छोटी छोटी बाधाएं आती। देखा होगा आपने अक्सर लोगों को कि आपस में पति पत्नी, बाहर से लोगों को दिखते हैं कि बहुत अच्छे हैं, परंतु अंदर से कितने उलझे हुए हैं वो नहीं पता रहता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर मैं बताऊं आपको कि जो उनका दाम्पत्य जीवन होता है बड़ा नेगेटिव होता है। और उनके आपसी मतलब क्लेशबाजी रहती है, बहुत मतभेद रहता है, व्यक्ति के जीवन में दरिद्रताएं आ जाती है, भौतिक सुखों का उनमें अभाव भी रहता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है, यानी पीड़ित है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो, उनको शारीरिक और मानसिक बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, आर्थिक समस्याएं भी उनके साथ ज्यादा रहती है, शारीरिक संकटों का भी सामना करना पड़ता है, सामाजिक जो कष्ट होते हैं उनसे भी सामना करना पड़ता है। और बड़े थके थके से वे लोग नजर आते हैं। यदि आपको लगे कि कोई व्यक्ति बड़ा उत्साह सा कम है, शरीर मतलब तेज कम है चेहरे पर से, तो मान लीजिए उसका शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो ऐसे जातकों को तो खासतौर से शुक्र का उपाय करना ही चाहिए। अब देखिए, शुक्र का जो रोग स्थान है, तो शुक्र जो कारक है कमजोर, शुक्र के कारण लोग क्या होता है कि कामों की जो शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। और इससे व्यक्ति के अंदर, किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मतलब ये मान लो कि छोटी छोटी चीजों को लेकर आदमी अपने आप में थका सा नजर आता है और अपने आप को वृद्ध भी समझने लगता है, अपने आप को कष्ट में समझने लगता है। जिस जातक का जो शुक्र यदि कमजोर होता है, तो ऐसे लोगों की क्या होता है कि ऐसे लोगों को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, गुप्तांगों में प्रॉब्लम हो जाती है। और गर्भपात का यदि कारण देखा जाए महिलाओं के अंदर, तो भी उसका सबसे बड़ा कारण यही रहता है। इसलिए हमेशा शुक्र को पॉजिटिव रखना चाहिए, और जिससे कि हमेशा जो उसका दाम्पत्य जीवन है और भी अन्य जीवन है उसका सुरक्षित रहे और उसे लाभ मिलता रहे। अब देखिए, शुक्र का जो कार्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है कि कोई शुक्र का जो कार्य क्षेत्र है वह है कि कोई व्यक्ति अगर ज्योतिष की लाइन में जाना चाहे, या कोरियोग्राफी में जाना चाहे, संगीतकार बनना चाहे, पेंटर बनना चाहे, फैशन डिजाइनिंग के अंदर यदि जाना चाहे, इवेंट्स का काम करना चाहे, कपड़ों से संबंधित कोई व्यवसाय करना चाहे, होटल से संबंधित या रेस्टोरेंट से संबंधित, टूर एंड ट्रेवल्स का भी कोई काम करना चाहे, कोई होम थिएटर का काम करना चाहे, साहित्यकार का काम करना चाहे, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित यदि कोई काम करना चाहता है, तो शुक्र ये मान लीजिए कि बहुत ही उनके लिए लाभकारी रहता है। तो
दूसरा शुक्र मेडिकल लाइन के अंदर, शेयर मार्केटिंग के अंदर, सिंगिंग के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ज्वेलरी लाइन के अंदर, कागज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई उपकरण बनते हैं उनके अंदर, धागे से संबंधित कोई काम होता है, ट्रेडिंग का कोई कार्य होता है, डॉक्टरी लाइन का कोई कार्य होता है, या कांच से संबंधित जैसे कांच की चूड़ियां हुई या कांच की शीशी हुई या सुगंध का इत्र का काम हुआ, कॉस्मेटिक चीजें हुई, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हुई, ब्यूटी पार्लर से जुड़ा हुआ कोई कार्य हुआ, या टाइल्स से संबंधित कोई कार्य हुआ, नर्सिंग का कार्य हुआ, या बुटीक या फैशन डिजाइनिंग या मैरिज ब्यूरो का, इनसे संबंधित यदि कोई भी कार्य करते हैं आप तो उनको इस चीज के अंदर लाभ रहता है, क्योंकि शुक्र जो कारक है वो इन्हीं चीजों का है। और यदि आप किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि शुक्र सौंदर्य से यदि संबंधित आपको उत्पाद करते हैं, विद्युत संबंधित कोई उत्पादन का काम करते हैं, आप फैंसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इत्र का कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, फूल का, चीनी का, या मैं बताऊं आपको कि हवाई जहाज से संबंधित या पेट्रोल से संबंधित इन चीजों का यदि आप उत्पाद करते हैं तो ये मान लीजिए कि शुक्र वाले उसके अंदर बहुत ही लाभकारी रहता है और बहुत ही उनको पॉजिटिव लाभ मिलते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं कि शुक्रवार को देखिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें की हम जानकारी देते हैं आपको। तो शुक्रवार को क्या करना चाहिए, तो यदि भोग विलास से संबंधित कोई कार्य है, सांसारिक कृत्य से संबंधित कोई कार्य है, या प्रेमी प्रेमिका से मिलने का संबंधित कोई कार्य है, और या प्रेम व्यवहार का, मित्रता का, कोई मणि रत्न धारण करने का, वस्त्र निर्माण करने का, वस्त्र धारण करने का, इत्र अर्क आदि निकलवाने का, या इत्र से संबंधित कोई आप प्रोडक्शन कार्य करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, नाटक से संबंधित कोई प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं, दान देने का, या भंडारण करने का, कृषि का, हल प्रवाह का, धान्य रोपण का, यदि आयुर्वेदिक की शिक्षा या कोई भी आप मेडिकल से संबंधित शिक्षा का आप ग्रहण करना चाहते हैं या विद्या का अभ्यास प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए शुक्रवार सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए मैंने आपको शायद हो सकता है पहले भी बताया आपको, और मैं बार बार इसलिए बताता हूं दोस्तों कि ये आपको चीज प्रॉपरली आपको समझ में आए, क्योंकि देखिए हर चीज डिपेंड हम ऑन द लग्न पर ये सारी चीजें डिपेंड रहती है कि यदि लग्न से हम सब चीजों का पता कर सकते हैं। सबके लिए हमें सबसे पहले इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि लग्न क्या होता है, केंद्र क्या होता है, शुभ स्थान क्या होता है, अशुभ स्थान क्या होता है। यदि आप ये चार चीजें समझ गए तो ये मान लीजिए आपको कुंडली देखने का परफेक्ट नॉलेज धीरे धीरे होने लगेगा। मैं आपको पहले भी बता दूं, ज्योतिष शास्त्र छोटा मोटा शास्त्र नहीं है, इसे हमें पढ़ने के लिए लोगों को 5-5, 10-10, 15-15 साल गुरुओं की शरण में रहना पड़ता है। उसके बाद में हमें शिक्षा लेनी पड़ती है, उसके बाद में गुरु की कृपा होती है। जब कोई व्यक्ति या गणेश जी महाराज की कृपा होती है, अपने इष्ट की कृपा होती है, तो ही व्यक्ति ज्योतिष सीख पाता है। तो आप ये मत समझिए कि हमने 10, 20, 30 वीडियो देखी और हम शीघ्रता से समझ जाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसका प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। तो देखिए लग्न क्या होता है, जहां से कुंडली के अंदर आप जहां ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में लय लिखा हुआ होता है यहाँ पर, या फिर यहाँ कोई राशि लिखी हुई नजर आएगी, तो आप मान लीजिए कि यहाँ का जो प्रथम स्थान है ये स्थान लग्न कहलाता है। और 4 स्थान केंद्र होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये जो चारों आपको दिख रहे हैं ये चारों केंद्र होते हैं। शुभ स्थान में से आप शुभ स्थान, क्योंकि हर ग्राफ के अंदर बताया गया है कि शुभ स्थान कौन सा होता है। इन स्थानों के अंदर यदि कोई अच्छा ग्रह बैठता है तो अच्छा फल देता है, नेगेटिव ग्रह भी कई बार शुभ स्थान पर अच्छा फल दे देते हैं, और कई बार अशुभ स्थान होते हैं उनके अंदर कुछ ग्रह जो बैठते हैं वो बिल्कुल नकारात्मक देते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, किसी प्रकार से ग्रह हो तो वो अशुभ फल देते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं शुभ स्थान कौन कौन से हैं, 1, 4, 5, 7, 9, 10। तो ये 1, 4, 5, 7, 9 और 10 इन स्थानों को हमेशा शुभ माना गया है, और 6, 8 और 12 इन 3 स्थानों को हमेशा नेगेटिव माना गया है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीजों की आपको देखिए जानकारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्ली चीज समझ में आएगी। शुक्र का जो मित्र है वो 2 हैं, बुध और शनि। ये शुक्र ग्रह के मित्र हैं। शुक्र ग्रह के जो शत्रु है वह सूर्य और चंद्रमा है। इनकी जो शुक्र ग्रह की जो दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि होती है। अब सप्तम दृष्टि मैंने आपको पहले भी बता चुका कि जहां से भी ग्रह बैठा हुआ है, चाहे वो कहीं भी बैठ जाए, चाहे आप मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो अब इसकी सप्तम दृष्टि कहाँ होगी, जहां से बैठे हुए ग्रह है वहां से 7वां स्थान कौन सा होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां इस स्थान पर इनकी दृष्टि होगी। पूर्ण दृष्टि से ये सप्तम स्थान को देखते हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पर बैठा हो जहां पर ग्रह बैठा हुआ रहता है उससे सप्तम घर को सप्तम दृष्टि कहा जाता है। शुक्र उच्च मीन राशि के अंदर हमेशा रहते हैं। यहाँ पर शुक्र आपको बता दूं मैं कि शुक्र मीन राशि में हमेशा उच्च के रहते हैं और कन्या राशि में हमेशा नीच के रहते हैं, नीच के उच्च के यहाँ पर। तो आपको मैंने पहले भी इसका मेथड बताया था कि जहाँ पर उच्च का हमें ध्यान रखना है। तो मीन राशि में बैठे तो मीन से जो 7वीं राशि मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर, सिंह, कन्या, तो 7वीं राशि हुई, तो 7वीं राशि हमेशा नीच की होती है। जिस स्थान पर ग्रह बैठा हुआ होता है उस उच्च का, उससे 7वीं राशि गिनी जाए तो हमेशा नीच की होती। तो
कन्या राशि में नीच के हुए और मीन राशि में उच्च के हुए। आइए हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों 12 राशियों में जो शुक्र ग्रह है उसका क्या फल होता है, क्योंकि ये चीजें जानना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से जो शुक्र ग्रह है वह क्या फल देते हैं और कौन कौन सी राशि में इसका जो फल होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 12 राशियां और 12 राशि में जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और 12 राशियों में शुक्र यदि सपोज कीजिए कि पहली राशि के अंदर यानी मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं, यदि शुक्र मेष राशि पर हो तो जातक दुराचारी होता है, अविश्वसनीय होता है, उसको ना तो विश्वास होता है और ना वो किसी पे विश्वास कर सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही झगड़ालू होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना तकरार बढ़ाने वाले होते हैं, वैश्यागामी भी होते हैं, लंपट और धूर्त भी इन्हें हम कह सकते हैं। यदि शुक्र वृष राशि के अंदर है तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, धन से संबंधित इन्हें लाभ मिलता है, विद्याओं के जानकार होते हैं, सुंदर स्वभाव वाले होते हैं और स्त्रियों के प्रति इनका आकर्षण रहता है और स्त्रियां इनको चाहने वाली भी होती है। और मिथुन राशि के अंदर यदि शुक्र विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति चित्रकला में निपुण होते हैं। मतलब मैं बताऊं आपको कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्रिएटिविटी एक देखने लायक होती है, साहित्यकारों के साथ इनका उठना बैठना रहता है, कवि से संबंधित हुआ या बोली से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को मन को मोहने वाले होते हैं। यदि शुक्र कर्क राशि में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक स्वभाव वाले, परोपकारी और सदैव चिंतन करने वाले, धन की इच्छा करने वाले और कार्य में हमेशा सफल व्यक्ति ऐसे होते हैं। यदि शुक्र सिंह राशि में विराजमान है तो व्यक्ति चिंतित होते हैं और संतानों को इनके कष्ट मिलता है, संतान के लिए हमेशा इनका चिंतन बढ़ा ही रहता है और दिनों दिन इनको रोग भी घेरते रहते हैं। और यदि शुक्र कन्या राशि के अंदर विराजमान है तो व्यक्ति का जो आत्मबल होता है बड़ा कमजोर होता है, वे सभा में हमेशा आदर पाते हैं, लेकिन इनको क्या होता है कि दुर्व्यसन होने के कारण ये अपने आप को सट्टे के अंदर, जुआ के अंदर इनमें लुटा देते हैं और ऐसे जातकों को ये मैं कहूंगा कि दाम्पत्य जीवन में भी सुख बड़ा कम मिलता है। तुला राशि के अंदर व्यक्ति यदि शुक्र विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति बहुत बोलने में दक्ष होते हैं, कार्यों में उनकी दक्षता होती है, उनको आजीविका अपने बंधुओं से चलानी पड़ती है और ऐसे जो जातक होते हैं यश प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरह पा लेते हैं। यदि शुक्र वृश्चिक राशि में विराजमान है तो जातक धन जो है वो कुकर्मों से कमाता है और दिनों दिन ऋण बढ़ता जाता है, क्रोधी रहता है और यहाँ तक कि उसके गुप्तांगों में विकार हो जाता है और यानी वो कोई भी ऐसी क्रिया कर सकता है जिसको कि उसको धन की प्राप्ति हो। यदि शुक्र धनु राशि के अंदर विराजमान है तो ऐसे जातकों को पिता के द्वारा धन अर्जित होता है और अपनी बाहु भुजबल के धन से एकत्र कर सकते हैं। वो दानी भी होते हैं, पुण्य लाभ करने वाले होते हैं, समाज में उनकी बहुत जो मैं बताऊं आपको कि यश प्रतिष्ठा बढ़ी रहती है और जीवन के जो उनके अंदर कई ऐसे लोग भी होते हैं जो उनसे प्रेरणा लेने वाले होते हैं। यदि शुक्र मकर राशि के अंदर विराजमान है तो जातक को निर्बल बनाते हैं, कृषण करते हैं, हृदय कमजोर ऐसे लोग होते हैं, वो बहुत अपने आप को दुखी मानते हैं और अपने आप में मन में एक एकांत प्रिय बहुत ऐसे लोग होते हैं। यदि कुंडली के अंदर कुंभ राशि के अंदर शुक्र विराजमान है तो मान लीजिए ऐसे लोग बहुत चिंता से ग्रस्त होते हैं, रोगों से दुखी रहते हैं, परिस्त्रीगामी होते हैं और धन बहुत खर्च करने वाले होते हैं। धार्मिक कार्यों में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती, लेकिन बस दिखावा उनके जीवन में रहता है। और मीन राशि में यदि शुक्र विराजमान है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत शिल्पकार होते हैं, कार्यों को जानने वाले होते हैं, पेंटिंग्स बनाने में उनकी रुचि रहती है और अपने कार्यों में दक्ष होते हैं, कृषि कर्म का जानकार होते हैं। ऐसे जातक जोहरी बन सकते हैं और धन से ये मान लीजिए कि धन को लेकर भी उनके लिए जीवन के अंदर बहुत ही लाभ मिलता है और दूसरों के लिए परमार्थ में भी वे अपने धन को खर्च करने से नहीं घबराते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं शुक्र की दशा। शुक्र की जो महादशा होती है वो 20 वर्ष की रहती है और जब शुक्र की महादशा जब अनुकूल होती है तो किस प्रकार फल देती है और प्रतिकूल होती है तो किस प्रकार का फल देती है। तो यदि जातक की कुंडली में शुक्र उच्च का है और अपनी राशि या बलवान होकर पड़ा है तो जातक इस ग्रह की दशा में विदेश भ्रमण करता है, संतान में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है और काव्य की नई नई पुस्तकों रचने वाले में सफल होते हैं। उनके व्यवसाय में उन्नति मिलती है, व्यापारियों के अंदर उनकी जो यश प्रतिष्ठा है वो जमती है और ऐसे जातक को पशुओं से भी लाभ मिलता है। यहाँ तक कि यदि वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी जाना चाहे तो उसके लिए भी उसका बहुत अच्छा योगदान रहता है और बड़ी भारी सफलता मिलती है। यदि शुक्र नीच राशि के अंदर विराजमान है या फिर अच्छे ग्रहों के साथ नहीं बैठा या पाप ग्रहों के साथ नीच का होकर बैठा हुआ है तो जातक के शुक्र की दशा में कई प्रकार के वो व्यसन पाल लेता है, मदिरापान करना या दुर्व्यसनों से लिप्त होना। ऐसे लोग सदैव पीड़ित रहते हैं और स्त्री परिस्त्रीगामी भी होते हैं और यानी कि छोटी छोटी बातों पर वो धन खर्च करने की उनकी आदत होती है जिसके कारण वैसे लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। मुकदमेबाजी इनके चलते रहते हैं और
स्त्री पुत्रों से हमेशा विरोध रहता है, वात कफ हुआ, गुप्तांगों में दिक्कत हुई, ऐसी परेशानियां ऐसे जातकों को दिखती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यदि किसी की शुक्र की दशा अनुकूल नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए। जब शुक्र को अनुकूल करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया है कि 16,000 कम से कम जाप करने चाहिए ऐसे जातकों को। तो यदि 16,000 जाप कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि बहुत अनुकूल लाभ मिलते हैं। तो हम आपको बताते हैं ग्रहों का। देखिए 16,000 मंत्रों का जाप, तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र की जो जप संख्या होती है 16,000 होती है, और शुक्र का बीज मंत्र होता है द्राम द्रीम द्रोम से शुक्रायन में, और तंत्रोक्त जो मंत्र होता है वो होता है ओम शुम शुक्रायन में। वैदिक मंत्र होता है ओम अन्नात् परिसुतो रसम ब्रह्मणा व्यपिव शत्रम पयः सोमम प्रजापतिरितेन सत्यमिंद्रियम विपानगो शुक्रमंदस इंद्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतम मधु। ये इसका वैदिक मंत्र होता है। इनकी आराधना करने से, शुक्र का जाप करने से जातक को अनुकूलता मिलती है। यदि रत्न पहनना चाहे तो हीरा जो रत्न है वो सर्वश्रेष्ठ रत्न रहता है, जो कि जातक के लिए बहुत लाभकारी रहता है। दान सफेद चीजों का हुआ, सफेद चीजों से संबंधित दान बड़ा लाभ दे सकता है। तो जैसे दान के अंदर हीरा हुआ, स्वर्ण हुआ, रजत चांदी हुआ, चावल हुआ, मिश्री हुई, दूध हुआ, श्वेत वस्त्र हुए, दही, घोड़ा, चंदन, घी, सुगंधित द्रव्य, ये सभी इनके दान के अंदर आता है। उपाय के अंदर यही है कि आप यदि उपाय करना चाहते हैं तो कौवों को चावल या पनीर का दान कीजिए, छोटी कन्याओं को फल वितरित कीजिए, सफेद चीजों का वितरण कीजिए। कन्याओं को या महिलाओं को सुगंधित द्रव्य का आप दान देवे तो ज्यादा श्रेष्ठकारी रहता है। किसी भी गरीब कन्या को आप भोजन से संबंधित आटा हुआ, चीनी हुई या शर्करा हुई या सुगंधित द्रव्य हुआ, कपूर हुआ, रुई हुई, घी हुआ, इन चीजों से संबंधित आप दान करके इस ग्रह को आप अनुकूल बना सकते हैं और आप शुक्र को अनुकूल करके लाभ ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर कहूंगा एक ही बात की बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, और इस घड़े को आपको बूंद बूंद करके भरना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम इस घड़े को एक साथ भर लें। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और आगे के जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वाला, वो अब शनि ग्रह के हम बारे में बताएंगे। शनि ग्रह का क्या इफेक्ट रहता है और शनि ग्रह का कुंडली के अंदर क्या प्रभाव रहता है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो से आप जुड़े रहिए, और आपके जुड़े रहने से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके आप इस वीडियो को देखें। आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स करके आप कोई बात की अगर जानकारी लेना चाहे तो हमारे वीडियो पर ले सकते हैं। दोस्तों मैं आचार्य योगेश पारिक आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमन। जय हिंद, जय भारत।